ट्रम्प साहब ने कर दिया है टैरिफ का ड्रामा। इस ड्रामा की वजह से मार्केट में तो वॉलिटिलिटी आ ही रही है और कंटिन्यू भी रहने की एक्सपेक्टेशन है आने वाले कुछ हफ्तों में। पर एट द सेम टाइम क्या इस वीक के जो आईपीओ ओपन हो रहे हैं, टोटल 5 मेन लाइन आईपीओ है, वहां पे कहां पे इंपैक्ट आ सकता है, कहां पे ऑलरेडी जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है एज पर सोर्सेस वहां पे इंपैक्ट आ चुका है और कौन से में आएगा नहीं आएगा डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। एक ही क्विक अपडेट का वीडियो होने वाला है पर जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए आज के दिन उसको हम कवर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, जब ऐसी वॉलेटिलिटी की न्यूज आती है और मार्केट करेक्शन दिखाता है या वॉलेटाइल हो जाता है, करेक्शन भी छोड़िए, वॉलेटिलिटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड जहां पे हमें डर लगता है कि यार कुछ भी हो सकता है, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड आता है, उस समय पे वो आईपीओ हिस्टोरिकली पिटने स्टार्ट होते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होते हैं और जिनकी वैल्यूएशंस थोड़ी सी रिच होती है। मतलब अगर एक ऐसा आईपीओ जो ठीक ठाक कंपनी का है पर उसकी वैल्यूएशन ऑन दी हायर साइड है, मोर ऑफन देन नॉट वो आईपीओ या तो लिस्टिंग के समय पे बिलो पार लिस्ट हो जाएगा या फिर अगर हल्का फुल्का ऊपर लिस्ट हो भी गया तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है कि इमीडिएटली जितने भी के पास होगा वो आईपीओ वो बेचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हमें एलोकेशन करना अपने फंड्स का ऐसे आईपीओ में जहां पे सबसे पहले फंडामेंटल स्ट्रांग हो, सेकेंडली ऐसे आईपीओ जहां पे वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो और अगर कुछ स्टेक बिक रहा हो तो बहुत महंगे वैल्यूएशन पे नहीं बिक रहा हो और जीएमपी भी ठीक चल रहा हो, इन कॉम्बिनेशन को यूज करना होता है। अभी एज पर सोर्सेज, एज पर न्यूज आर्टिकल्स, एज पर डेटा जो हमारे पास डिफरेंट जगह से मिल रहा है, आदित्य इंफोटेक के आईपीओ में मार्केट में वॉलेटिलिटी आई पर इस आईपीओ के जीएमपी में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, बल्कि बढ़ते बढ़ते यहां पे जीएमपी 43% का पहुंच चुका है। मतलब यहां पे हमें ज्यादा दिक्कत मिलने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। सेकंड आईपीओ आता है एनएसडीएल का। अब देखिए आप में से कुछ लोगों का एक्चुअली क्वेश्चन आया कि अनंत एनएसडीएल और सीडीएसएल के बिजनेस मॉडल में डिफरेंस क्या है वो भी समझा दीजिए। देखिए एनएसडीएल क्या है, जितने भी बैंक्स है ना वहां पे सारा का सारा काम एज अ डिपॉजिटरी करता है एनएसडीएल, यहां पे मार्जिन ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई पीएमएस लिया किसी बैंक से जाके या किसी बैंक के थ्रू कोई पीएमएस में काम किया, मोर ऑफन देन नॉट वहां पे आपके लिए डिपॉजिटरी एनएसडीएल होगा। और हम अगर सीडीएसएल की बात करें, जब आप अकाउंट खुलाते हो, फॉर एग्जांपल अगर अभी तक भी आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर बड़े बड़े ब्रोकर्स फॉर एग्जांपल जीरोधा, एंजल वन, ये सब अपना सारा काम करवाते हैं सीडीएसएल के थ्रू क्योंकि सीडीएसएल की कॉस्टिंग कम होती है। इसको ध्यान में रखते हुए जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स है, जितने भी इवन ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है, वो सब कोशिश करते हैं कि सीडीएसएल पे ज्यादा काम हो। उसी के अगेंस्ट में बैंक्स और जितने भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है वो सारा काम एनएसडीएल के थ्रू करती है। वहां पे कॉस्टिंग ज्यादा होती है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर एज कंपेयर टू सीडीएसएल ज्यादा होता है, पर जो नंबर ऑफ अकाउंट्स है वो कम होता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। यहां पे हमें जो 4000 करोड़ का अमाउंट है ये पूरा का पूरा ओएफएस है, पर ओएफएस में जो इनके एग्जिस्टिंग ओनर थे, बड़ी बड़ी बैंक्स थी, कॉर्पोरेट्स थी, वो लोग यहां पे एग्जिट कर रहे हैं। एनएसडीएल खुद यहां पे कोई मेजॉरिटी एग्जिट नहीं कर रहा है, मेजर पार्ट का एग्जिट नहीं कर रहा है। इस पॉइंट का ध्यान रखना होगा। यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अभी भी 16-17% का स्टेबल, विच इज अ गुड फिगर। थर्ड बात करते हैं श्री लोटस डेवलपर्स। यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है। ये एक इंटरेस्टिंग आईपीओ टू स्टडी है। अचानक से ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते बढ़ते कल जब तक न्यूज नहीं आई थी 30% को भी क्रॉस कर गया था, पर अभी डिसेंट 25% का चल रहा है, विच इज स्टिल ओके। थोड़ा सा मैं फंड एलोकेशन पे भी बात करूंगा आज ही के वीडियो में ताकि आपको आइडिया लग सके कि कौन से आईपीओ में आप थोड़ा सा फोकस करके फंड एलोकेशन को एलोकेट कर सकते हैं। पर उससे पहले सभी आईपीओ का डिटेल समझ लीजिए। फोर्थ आता है एमएनबी इंजीनियरिंग। बाय द वे मैं सारी अपडेट टेलीग्राम पे भी डालता हूं, जो ओरिजिनल चैनल है उसका पार्ट बन जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट पे डाल दूंगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा पर उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एमएनबी इंजीनियरिंग का क्या हुआ है, मैंने पर्सनली इसको नाम दिया था डार्क हॉर्स, क्योंकि अभी तक इसकी कोई बात नहीं कर रहा है। प्रोबेबली मेरे यहां पे बात करने के बाद कि ये डार्क हॉर्स होता है, काफी सारे लोगों ने सेम वर्ड डार्क हॉर्स को यूज करना स्टार्ट किया, पर क्या फर्क पड़ता है। मेरे को लगता है एक बार मैंने इंफॉर्मेशन यहां पे आके आपके साथ शेयर कर दी, वो सबके लिए पब्लिक हो चुकी है। अगर कोई उससे इंस्पिरेशन लेके काम करना चाहता है, आई एम मोर देन हैप्पी। पर ये डार्क हॉर्स प्रूफ होते हुए इवन आफ्टर दी ट्रंप वॉर वाली सिचुएशन 14% का जीएमपी यहां पे हो रखा है। ये हमारे को बैक ऑफ द माइंड रखना है। इसके अगेंस्ट में फाइनल लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस में जो भी जीएमपी का काम हो रहा था एकदम बंद हो गया है। काम कुछ भी नहीं हो रहा है लोकल मार्केट में। ऑनलाइन वेबसाइट्स में आपको कई जगह दिख रहा होगा 3%, 4%, 5%, पर जो फिजिकल मार्केट की अपडेट मिल पा रही है हमें, जितना भी हम समझ पा रहे, देख पा रहे, यहां पे इवन दो आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, पर वैल्यूएशन की रिचनेस लोगों को कम समझ आने के कारण से जीएमपी में कोई भी काम नहीं हो रहा है। आई होप आप समझ गए हो। अब सपोज करते हैं मैं एक ऐसा आदमी हूं जिसके पास फंड्स काफी लिमिटेड है, मतलब मेरे पास होंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख है और मैं काम करना चाह रहा हूं, तो मुझे कहां पे फोकस करना चाहिए।
आपको सबसे पहले जो अच्छे आईपीओ है उन सभी में इस तरीके से एलोकेट करना है कि घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के नाम से रिटेल एप्लीकेशन तो आपको कंपलसरी लगानी है। देखिए होता क्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। हम लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास 20 लाख है, चल मेरे को आदित्य बहुत अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने 2 एचएनआई लगा दी, इसमें पता चला एंड में कुछ अलॉटमेंट ही नहीं आया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यहां पे एचएनआई बिग में भी अलॉटमेंट मिलने की काफी कम होगी, पर यहां पे अलॉटमेंट नहीं आया और मैं परेशान हो गया। ये काम नहीं करना। सबसे पहले सपोज करते हैं आपके पास 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, पर आपके पास बहुत सारे अकाउंट है, 10 अकाउंट आपने खोल रखे, डीमैट नहीं खोल रखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर अगर खोल रखा है तो फिर क्या करना है, फिर आपको सबसे पहले हर एक आईपीओ में जो आपको लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 10-15% से ऊपर का जीएमपी रख रहा है, या फिर अगर आपके पास कम कैपिटल है तो ऐसे आईपीओ जो 15% से ऊपर जीएमपी ले रहे हैं वो आप सबसे पहले फोकस करोगे। और कोई ऐसा आईपीओ है जो इतना अच्छा नहीं कर रहा, पर फॉर एग्जांपल मैंने एमएनबी का नाम लिया कि यार ये मेरे लिए डार्क हॉर्स हो सकता है, पर ये डार्क हॉर्स को मैं कब कंसीडर करूंगा, जब मेरे पास पैसा होगा एडिशनल। अगर पैसा नहीं होगा और मेरा फोकस है कि यार सिर्फ टॉप 2 या 3 में काम करना है, तो अकॉर्डिंगली मुझे चूज करना पड़ेगा। अब आप समझ लीजिए, हर एक जगह इंपॉर्टेंट आईपीओ में आपकी रिटेल एप्लीकेशन तो चली जानी चाहिए। फिर मेरे पास पैसा बचता है जो सबसे अच्छा आईपीओ है, जहां पे साइज भी मेरा थोड़ा सा रीजनेबल है, फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ के ऊपर का साइज है। आदित्य इन्फोटेक एक एग्जांपल है, कोई एडवाइस कोई टिप नहीं है, काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। अच्छा जीएमपी चल रहा है, तो यहां पे अगर मेरे पास थोड़ा एडिशनल कैपिटल होता है तो सबसे पहले मैं ऐसी 1-2 एप्लीकेशन एचएनआई की लगाने की कोशिश करूंगा। एचएनआई बिग बाय द वे, एचएनआई स्मॉल लगानी उससे बेटर है कि आप रिटेल लगा लो ज्यादा से ज्यादा नाम से, वो ज्यादा बेटर है, जहां पे आईपीओ का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, जीएमपी भी ठीक है, अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा है। इन कैलकुलेशन को करते हुए आपको प्लान करना पड़ेगा। आई होप आपको मोटा मोटी आइडिया लग चुका है और आपके जो सवाल थे वो खत्म हो चुके हैं। आप मुझे सबसे पहले आज के इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मुझे भी तो पता चले कि आपको पता नहीं पता, जो आप डीमैट यूज कर रहे हो चाहे कोई सा भी यूज कर रहे हो, वो सीडीएसएल में है या एनएसडीएल में। कमेंट करिए इस चीज को, देखते कितने सीडीएसएल और कितने एनएसडीएल वाले हैं हमारी कंप्लीट फैमिली में। हैप्पी लर्निंग एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो भी स्क्रीन पर है, चेकआउट कर लीजिएगा। ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।